हमें हमारे पास ये पूरी पुख्ता रिपोर्ट है। ये लाशें दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के साथ, उस वक्त की कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ, उस वक्त के पुलिस अफसरों ने लाशों को रेडियो में डालकर इकट्ठा करके ट्रकों में भरकर रात के अंधेरे में अरावली ले गए। अरावली की पहाड़ियों में, जंगलों में ले जाकर पेट्रोल और डीजल और केमिकल डालकर लाशों को फूंक दिया। हमारे आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। 1984 31 अक्टूबर का दिन, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का समाचार पाकर दिल्ली समेत देश के तमाम प्रदेशों में सिख विरोधी दंगे फूट पड़े, जो अगले दिन 1 नवंबर को अपने चरम उत्कर्ष पर नजर आए। दिल्ली में सरकारी आंकड़ा बताता रहा कि सिख करीब 3350 के करीब मारे गए, जबकि लोगों का मानना है कि ज्यादातर लाशें गुमशुदा में शुमार की गई और असली आंकड़ा ये 10,000 से ऊपर भी। तब से लेकर आज तक 40 साल बीत गए और इंसाफ नहीं मिला दंगा पीड़ितों का। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर गुरचरण सिंह बब्बर के नेतृत्व में एक सिख संगत, बड़ी तादाद में सिख, जिसमें वो महिलाएं जिन्होंने 1984 के दंगे में अपना सब कुछ खो दिया है, आज वो भी वहां पर पहली कतार में नजर आई। मैंने गुरचरण सिंह बब्बर से इंसाफ को लेकर, उनकी मांग को लेकर, उनकी भावनाओं के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर कई सवाल पूछे और उन्होंने बड़ी साफ गोई के साथ उनका जवाब दिया। देखिए, एक ऐसी मानवीय रिपोर्ट जो इंसाफ के मामले में 40 साल बाद भी आज हाशिए पर खड़ी है। जनरल वैद्या ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਬੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੁਬੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾਈਆਂ ਸੀ, गुरु तेग बहादुर साहब ने मोमबत्तियां जलाइया सी। मोमबत्तियां वाले सिख नहीं ने, नकली सिख ने मोमबत्तियां वाले, धोखेबाज ने, ऐसे कौम के गद्दार ने कभी भी मोमबत्तियां ले। कोई दोष नहीं जी। इंसाफ के लिए ये मतलब प्रतीक्षा कब तक रहेगी? देखिए, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा संघर्ष जारी रहेगा। ये संघर्ष हमारी आज़ादी के वक्त भी ऐसा था। हम 200 साल तक संघर्ष करते रहे, उसके बाद गोरों को यहाँ से हमने पिछाड़ा। ये संघर्ष की प्रक्रिया तो कभी रुकेगी नहीं। हमें उम्मीद है कि हमें कभी ना कभी ये इंसाफ मिलेगा। कांग्रेस के शासन में तो खैर इसलिए हाँ जी, इंसाफ नहीं मिल सकता था क्योंकि दोषी वो जी खुद थे। जी जी। वर्तमान सरकार हम इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि मोदी साहब ने वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे हम कातिलों को फांसी के फंदे पे लेके जाएंगे। हम मोदी साहब से यही प्रेशर बना रहे हैं कि आप अपना वादा पूरा करो। इसके साथ साथ हम देश के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रचूड़ साहब की आज जो फैसले दे रहे हैं उसकी चर्चा संसार भर में हो रही है। हम चाहते हैं कि चंद्रचूड़ साहब इस बात का पता लगाएं कि 4 दिन लगातार सुप्रीम कोर्ट को ताला किसके इशारे पे लगाया गया। 4 दिन लगातार दिल्ली हाई कोर्ट में ताला किसके इशारे पे लगा। हम चंद्रचूड़ साहब से ये कहना चाहते हैं, जनाब इस बात का पता लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो कत्लेआम हुआ वो किसने करवाया, उसकी जांच कराई जाए। ये हमारी अब मांग है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि लाशें तो गिर गई, लाशें कत्ल करने वाले चले गए,
उसके बाद लाशें तो दिल्ली पुलिस के पास थी, दिल्ली पुलिस ने FIR नहीं लिखी, दिल्ली पुलिस ने पंचनामा नहीं किया, दिल्ली पुलिस ने पोस्टमार्टम नहीं किया, दिल्ली पुलिस ने लाश घर वालों को नहीं दी, दिल्ली पुलिस ने शमशान घाटों पर संस्कार नहीं किया, दिल्ली पुलिस ने कफन नहीं डाले, दिल्ली पुलिस ने किसी खाते से लकड़ नहीं ली, सामग्री नहीं ली, घी नहीं लिया। और अंतिम अरदास के लिए जब किसी धर्म का व्यक्ति मरता है, उसी के धर्म के मुताबिक वहाँ पे धार्मिक प्रक्रिया की जाती है। सिख धर्म के मुताबिक अंतिम अरदास नहीं हुई, ज्ञानी जी को नहीं बुलाया गया, गुरुद्वारे से नहीं बुलाया गया, उनकी अंतिम जो प्रक्रिया थी सिख धर्म के मुताबिक नहीं की गई। इस बात की जांच सरकार करे। हमारे पास ये पूरी पुख्ता रिपोर्ट है। ये लाशें दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के साथ, उस वक्त की कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ, उस वक्त के पुलिस अफसरों ने लाशों को रेडियो में डालकर इकट्ठा करके ट्रकों में भरकर रात के अंधेरे में अरावली ले गए। अरावली की पहाड़ियों में, जंगलों में ले जाकर पेट्रोल और डीजल और केमिकल डालकर लाशों को फूंक दिया। हमारी आस्था है जब संस्कार हो जाता है तो अस्थियों को हम गंगा में जाकर जल प्रवाह करते हैं। अस्थियों को गंगा में जल प्रवाह नहीं किया गया, अस्थियों को पहाड़ों पे फेंक दिया गया। और ये जो गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ है, इस कूड़े के पहाड़ में अंगों को, सिखों जो मारे गए थे उनको जो अंग थे उनको दबा दिया गया। सर, ये सिख दंगे के बाद इंसाफ की फॉर्मेलिटी के नाम पर सरकार ने अब तक विधवाओं को और विस्थापितों को दिया क्या? कुछ नहीं दिया, इसीलिए तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार ने सिर्फ एक ये कहा ये कमेटियां बन रही हैं, कमेटियां एक धोखा था, कमेटियों ने कोई इंसाफ ही नहीं दिया। 16 कमेटियां, उनकी रिपोर्ट्स हम अभी हमारे पास है, उनको हम जलाने वाले हैं। जलाना मना है, इसलिए हम उसको फाड़ देंगे। आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? जैसे वक्त पे हम अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं, तो कुछ रास्ता नहीं। सिखों के बहुत सारे संगठन हैं, हाँ जी, जो इस चीज की ये हर समुदाय में बहुत संगठन होते हैं, हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों भी हैं, क्रिश्चियनों में भी हैं। ये अलग अलग सब लोग संगठन अपनी काम करते रहते हैं। लेकिन इस मामले में, इतने बड़े मामले में करीब सबका मत एक भी मत सबका एक है कि हमें इंसाफ चाहिए, करने का तरीका अलग है, मत सबका एक है। कोई नहीं कहता कि इनको माफ़ कर दो, कोई नहीं कहता हम ये ठीक हुआ था, सब कहते हैं लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, सब कहते हैं हम बदला लेंगे, हमें इंसाफ चाहिए, सब कहते हैं। तो कोई ऐसा सिख नहीं है जैसे जो कहता हो। वर्तमान सरकार के बारे में कुछ कहेंगे? इस सरकार से हम दबाव डाल रहे हैं कि हमें इंसाफ दो। सर, यहाँ से ज्ञापन देंगे आप? सरकार को क्या अपील करना चाहिए? यही अपील करना चाहते हैं, इंसाफ दीजिए सर।